Okay, we are starting a new exercise, that is exercise number 2 of chapter number 2. ठीक है, इसमें हमको बेसिक चीज़ें डिस्कस करना है जो अभी तक हमने एग्जाम्पल में और कंसेप्चुअल लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, उन्हीं के बेसिस पर ये एक्सरसाइज है। समझ में आई बात? तो शुरू के क्वेश्चंस हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें हमको इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे और चेक करना रहेगा कि सॉल्यूशंस आपके पास हैं, क्या वो सॉल्यूशंस वाकई में दिए हुए इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे इक्वेशंस दे करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आप जिस मेथड को पसंद करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिस मेथड को प्रेफर करते हैं उससे दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व करिए। उसके अगले वर्जन में फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा जो एप्लीकेशन बेस्ड आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स बनाए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे, लगभग 14 क्वेश्चन है इसमें। तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन इन a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। नीचे हमको 5 इक्वेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 में और a और b की वैल्यू दे दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि चेक करिए कि x और y की वैल्यू, यानी जो a सेक्शन में दिया है और b सेक्शन में दिया है, दो है ना, a और b में 2 बार x और y की वैल्यू दी है 2 बार, तो उनमें से कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी या इक्वेशन की वैल्यूज कहलाएंगी। ठीक है, हम लोग इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, तो आंसर के तौर पे क्या आता है, x की वैल्यू y की वैल्यू, उसी को आंसर बोलते हैं ना। तो आंसर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे सॉल्यूशन। और हमने बेसिक में डिस्कस किया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन 3 टाइप के आते हैं। कितने टाइप के? एक अगर सिंगल वैल्यू आई, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलना, यूनिक सॉल्यूशन, है ना जी। और x और y की अगर बहुत सारी वैल्यूज आती हैं तो उसको क्या बोलना, मेनी सॉल्यूशन। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती तो उसको क्या बोलना, नो सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। यहाँ पे हमको x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू a में दी हुई है, सेक्शन a में, और सेक्शन b में भी हमको x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू दी हुई है। ठीक बात, उनको हमको इक्वेशंस में रख के चेक करना है क्या वाकई में ये x और y की वैल्यू हमारे दिए हुए इक्वेशन की वैल्यू है या नहीं है। तो जब कोई x और y की वैल्यू किसी इक्वेशन की वैल्यू होती है तो वो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, यानी LHS और RHS को क्या कर देते हैं, इक्वल। और ये हमने चेक भी किया है अलग अलग क्वेश्चनों में, पहले एग्जाम्पल में, याद आया? वही काम यहाँ पर भी आपको करना है। तो सबसे पहले हम दोनों मार्क कर लेते हैं कि सेक्शन A में x और y की क्या वैल्यू दी हुई है। ठीक, ऐसे लिख लेता हूं मैं, x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक, इसी तरह से सेक्शन B में x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, और हमको 5 इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक इक्वेशन डिस्कस करते जाएंगे। पूछा क्या गया है, चेक वेदर वैल्यूज ऑफ x एंड y, चाहे यहाँ की वैल्यू चाहे यहाँ की वैल्यू, दोनों को चेक करना है आपने। ये जो x और y की वैल्यू है सेक्शन A और सेक्शन B में, दीज आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, क्या ये सॉल्यूशन होंगे दिए हुए इक्वेशंस के या नहीं होंगे। तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सिंगल सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है, समझे, सिंगल सिंगल। और हमको पता है कि अगर ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई बोले तो LHS RHS को क्या कर देगा, बराबर कर देगा, इक्वल कर देगा। तो अगर हमने x और y की वैल्यू इसमें रखी और LHS RHS बराबर हो गए तो इसका क्या मतलब है, इसी इक्वेशन के ये सॉल्यूशन होंगे x और y के। और अगर बराबर नहीं आए तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे, किसी और इक्वेशन के होंगे। समझ में आई बात? तो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। जहाँ जहाँ x और y आता है वहाँ ये वैल्यू पुट करके देखिए। 2 + 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब दिस इज LHS, दिस इज RHS एंड बोथ आर इक्वल। तो मतलब ये जो 2 और 5 है इसने क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, LHS RHS बराबर किया। तो हम क्या बोलेंगे, ये x और y क्या हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। समझ आया? Therefore x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 आर solution of this equation. This is our answer. हो गया?
अब यहाँ पे रुकना नहीं है जी, अब आपको इसको भी रख के चेक करना है, ठीक है। तो इसको भी हम रख करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3, सेम इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 रखिए, x की जगह -1, y की जगह 3, तो ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस, तो आपको घटाना है, सब्ट्रैक्शन का एक्शन करना है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाइए, 3 में से 1 गया, 2, दिस इज 2, दिस इज 7। क्या 2 7 के बराबर होता है? तो हम इसको लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है LHS और RHS बराबर नहीं आए। अगर बराबर नहीं आए तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हो गया, ये समझ आया? तो आपको हर इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज रख रख के चेक करनी है। जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा, और जो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। आ रही बात समझ? सेकंड इक्वेशन पे हम आते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। इसमें रख करके चेक करिए। ये दोनों को बारी बारी से रखना, एक बार ये एक बार ये। तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। जहाँ x है वहाँ क्या रखना है हमने? 2, और जहाँ y है वहाँ क्या रखना है? 5। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। 25 और 4 दोनों प्लस में है, कितने हो गए? 29। क्या 29 और 13 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? LHS RHS के बराबर नहीं आया। अगर ये बराबर नहीं आया तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? अब हम इसको रखेंगे सेकंड केस में। पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। सेम इक्वेशन में रखिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, x की जगह रख दिया -1 और y की जगह रख दिया 3। 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 3 15। हाँ जी, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 गया। 13 इज इक्वल टू 13। LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप आगे के स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिखना है? ये वाला जो भी x और y आपने रखा है वो क्या बन गया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। समझ में आ गया? लिख लोगे? ठीक। थर्ड इक्वेशन लेता हूं मैं। तीसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। पहले हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। -11 2 2 जा 4, दिस इज 15 -11 प्लस माइनस माइनस -11 इज इक्वल टू -11। ठीक है, सही जा रहे? ये है LHS, ये है RHS, बराबर आ गया। इसका मतलब है जो आपने x और y रखा है वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। फिर आप क्या पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू चेक करेंगे रख के। हर इक्वेशन में दोनों को रख रख के चेक करना है आपने। पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। सेम रखते हैं इसी इक्वेशन में। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, x की जगह हमने रख दिया -1, दिस इज -3, y की जगह कितना रखना है? 3, -11। 2 इंटू -1 -2, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 2 कितना हो गया?
11, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, माइनस, तो ये माइनस साइन, दिस इज -11, अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, फिर से बराबर आ गया। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू भी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, शॉर्टकट में। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ वाला इक्वेशन। चौथा इक्वेशन है हमारा 5x + 3y = 4। 5x + 3y = 4। फिर से इन दोनों को रख के हमने चेक करना है। ठीक है, तो पहले इसको रख के चेक करते हैं। x = 2 और y = 5। x की जगह 2 और y की जगह 5, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 = 4। ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। ये कितना हो गया, 25। क्या 25 4 के बराबर होता है? अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल। LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो जो चीज़ आपने रखी है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर as x = 2 and y = 5 is not solution of given equation। ठीक है, अब किसको रखना है? अभी ये रख के हमने चेक किया, अब ये रख के चेक करेंगे। x = -1, y = 3। इसी में रखते हैं 5, x की जगह -1 और y की जगह 3 एंड = 4। 5 × 1, 5 माइनस साइन के साथ, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाओ, 9 में से 5 गया। साइन किसका लगेगा इस पे, बड़े वाले का, पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, बराबर आ गए LHS RHS। इसका मतलब क्या है, x = -1 और y = 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नोट करिए इसको, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ये भी सेम है, सेकंड क्वेश्चन भी। इसमें बोला जा रहा है चेक विच वन ऑफ A सेक्शन और B सेक्शन इज ए सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। फिर से नीचे 4 इक्वेशन दिए हुए हैं और इस तरह से 2 सेक्शन बनाए गए हैं, A और B। A में भी आपको x और y की एक एक वैल्यू दी है, B सेक्शन में भी x और y की एक एक वैल्यू दी है, और नीचे आपसे 4 इक्वेशन देकर के पूछा गया है कि ये वाला x और y का वैल्यू या ये वाला x और y का वैल्यू कौन सा दिए हुए इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अंतर ये है कि पहले क्वेश्चन में इक्वेशन कितने दिए हुए थे, एक एक, और इस दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन कितने कितने देंगे अब आपको, 2 2, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जान रहे हैं कौन सा चैप्टर है जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसमें 2 इक्वेशन होते हैं। तो हम अपनी औकात में आ गए हैं, अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है हमारी। तो 2 इक्वेशन के साथ अब हमको डील करना है। अब आपने इसको सॉल्व करने का मेथड सीखा है, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। समझ आया? तो हम कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व करते तो x और y की वैल्यू आती ना, तो या तो वो ये आती या ये आती, कोई एक आती, दोनों में से कोई एक। अब जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको x और y की जगह रखने से क्या कर देगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करते हो। समझ आया? अब हमको चेक करना है, इसको रख के दोनों में रख के चेक करेंगे। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा LHS RHS, उसी को हम दोनों इक्वेशन का क्या मानेंगे, सॉल्यूशन। और जो एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, एक भी इक्वेशन को, एक को कर दिया दूसरे को नहीं किया, तो भी उसको हम सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। समझ में आया? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो कि दोनों को करते हो। एक इक्वेशन सॉल्व होता है कि दोनों मिला के सॉल्व होकर x और y की वैल्यू आती है। बोलिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कि 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, एक इक्वेशन। अच्छा, कंडीशन तो 2 देता था क्वेश्चन, तो उससे आप 2 इक्वेशन बनाते थे, सॉल्व दोनों इक्वेशन को पकड़ के करते थे। एलिमिनेशन जब आपको लगाना होता था तो आप दोनों इक्वेशन में से x को डिलीट करते थे, तब दोनों इक्वेशन का y जुड़ता था और y का आंसर आता था, फिर आप उसको किसी इक्वेशन में रख के x निकालते थे। तो ऐड तो दोनों इक्वेशन करते थे ना, तब ना x x कटता था।
या सब्स्टिट्यूशन जब आप लगाते थे तो किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट करते थे, एक से निकाले और दूसरे में पुट किए, तो दोनों यूज हो गया कि नहीं? तो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कि दो सॉल्व कर रहे थे? हाँ, तो जब x और y की वैल्यू आती थी तो वो एक इक्वेशन की वैल्यू होती थी कि दोनों की? दोनों की। इसीलिए अगर ये x और y दोनों इक्वेशन की वैल्यू है, सॉल्यूशन है, तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, LHS RHS बराबर करके दिखाएगी। समझ आया? तो अब हमको दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक करना पड़ेगा। क्लियर? शुरू करें। तो पहले हम इसको पुट करेंगे, कौन सा? x = 3 और y = -1। चलिए रखते हैं, पहले इसमें रखेंगे 2, x की जगह क्या रखा हमने? 3 और y में -1 = 1। 2 3 जा 6 प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 6 में से 5 गया 1 = 8। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई। तो क्या मैं x और y की वैल्यू को सॉल्यूशन मान लूँ? आंसर है नो। हम दूसरे इक्वेशन को भी चेक करेंगे, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा ये। हाँ जी, अगेन इस इक्वेशन में पुट करिए। अगेन पुट इन इक्वेशन नंबर 2। यही x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करिए। इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 में, यानी इसमें रखना है हमने। अब 2 × x की वैल्यू क्या लेनी है हमको? 3 प्लस y की वैल्यू क्या थी? -1 = 3। चलिए 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस। ठीक, समझ रहे हो? 6 में से 3 गया, 3 = 3। LHS = RHS। तो ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ। तब जाके हम क्या बोलेंगे? Therefore x = 3 and y = -1 is solution of given equation। समझ में आया? दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए ये सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ओके, अभी हमने ये रख के चेक किया है, अब आपने इसको रख के चेक करना है सेम इक्वेशन में। ठीक, तो चलिए अगेन पुट x = 1/2 and y = 1/3 इन इक्वेशन 1। फिर से अब हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, बी सेक्शन की वैल्यू, ठीक है, और इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, पुट करें। चलिए बताइए, x की जगह क्या रखना है अब हमने? 1/2 प्लस y की जगह 1/3 = 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, 2 से हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऊपर 2 नीचे, कैंसिल, क्या बचा? 1। ये समझ में आया? ये आया नहीं आया? ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 × 1/2, तो 2 ऊपर है 2 नीचे है, 2 1 जा क्या हो गया? 2 नीचे 2, तो 2 2 कट के 1 ही ना हो गया, 2 1 जा 2, इसलिए हम डायरेक्ट काट दिए, 2 से 2 कट गया, ये 1 बच गया, आ गया आंसर। ठीक, फिर प्लस 5 और 3 तो कटते नहीं ऊपर नीचे, तो हम उसको कटाएंगे नहीं। 5 1 जा कितना हो गया न्यूमरेटर में? 5, डिनोमिनेटर में 3, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये है फ्रैक्शन, ध्यान से देखो और कॉन्सेप्ट को समझो कि कब कैसी सिचुएशन आती है तो आगे हमको क्या करना है, तब ना आप आगे बढ़ पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या करना है तो आगे कैसे जाओगे। ये देखिए, ये कैसा नंबर है? P/Q के फॉर्म में, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन मानोगे, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन ही जुड़ता है, याद रखिएगा। समझ आया? तो ये अगर P/Q के फॉर्म में, तो इसको भी P/Q के फॉर्म में सेट करो। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिखता तो क्या होगा? 1। तो ये बेसिकली क्या है? 1/1। तो ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाली चीज़ें जब आती हैं तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। कैसे? हाँ, ये देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। अब आप जानते हो कहानी, 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 3। 1 3 जा 3, 3 आया। डिवाइड करने से जो आंसर आया उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 आया था आंसर, उस 3 से 1 को मल्टीप्लाई किए, 3 1 जा 3। इस 3 से इस 3 को डिवाइड करिए, 3 3 जा ना, सॉरी 3 से 3 को डिवाइड करोगे कितने टाइम? 3 1 जा 3, आंसर क्या आया? 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 5, 1 5 जा
5, ये हो गया। अब ये 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाला जुड़ गया, नीचे अकेला बचा। अब इसको हम उधर भेज देंगे, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 × 1 3। अब ये 8 है, ये 3 है, क्या 8 3 के बराबर होता है? तो ये नहीं होता। LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब देखिए, अभी मैंने x और y की वैल्यू एक इक्वेशन में रखी है, दूसरे में नहीं रखा है। क्या समझे? एक इक्वेशन में रखे हैं, दूसरे में नहीं रखे हैं, और पहले इक्वेशन फेल हो गया है। पहले इक्वेशन में चेक हो गया कि ये वेरीफाइड नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दूसरे इक्वेशन को चेक करने की जरूरत है क्या? क्योंकि सॉल्यूशन जब होता है तो वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो दोनों ही को सेटिस्फाई करता है। किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, इसलिए अब दूसरे को रख के चेक करने की जरूरत नहीं है। Therefore x is equal to half and y is equal to 1/3 is not solution of given equation। ये यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया हमारा, ठीक है, हो गया। ये अभी पहले क्वेश्चन में हमने चेक किया। अब हम आएंगे दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन थोड़ा अजीब टाइप का है। x + y इज इक्वल टू 5xy है, और 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy है, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। हो गया, इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्या समझे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। पूछिए कैसे? क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गया है, और दोनों का पावर, इस x का पावर 1 है, इस x का पावर 1 है, तो ये सिंगल टर्म है, तो पावर टोटल कितना हो गया 2। समझ आया? और लीनियर इक्वेशन के लिए शर्त क्या है? पावर 1 होना चाहिए। लेकिन हमको सिर्फ चेक करना है, सॉल्व नहीं करना। तो हम चेक करेंगे, रख के, हमको वैल्यू रख के सेटिस्फाई करानी है, LHS RHS, समझ में आ गया? तो हम रख के चेक कराएंगे, ठीक। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में। पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में रखिए, x की जगह क्या रखना है 3, और y की जगह क्या रखना है -1। दिस इज 5। यहाँ भी x और y है, तो यहाँ भी हम वैल्यू को पुट करेंगे। x की जगह क्या 3। अब देखो 5x और y तीनों मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तीनों मल्टीप्लाई में आपस में। तो हम भी बढ़िया बाकायदे इनको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखेंगे अलग अलग। मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए आप क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 × 1 15, बट साइन इज माइनस। 3 में से 1 गया, 2 इक्वल टू -15। क्या 2 -15 के बराबर होता है? तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब इससे क्या समझ में आया? इसे समझ में क्या आया? बोलिए बोलिए। अभी हमने इक्वेशन 1 में रखा है सिर्फ, और इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इक्वेशन 2 में रख के चेक कर लें। क्यों नहीं करना? क्योंकि 2 में अगर सेटिस्फाई हो भी जाएगा तो भी हम इसको सॉल्यूशन नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 तो वैसे सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो डिक्लेयर करिए क्या, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझे? ये डिक्लेयर हो गया, खत्म। अब हम क्या पुट करके देखेंगे इसको, ये वाली वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हो ना? मैं दूसरे इक्वेशन में पुट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरा अगर वैलिड भी हो जाएगा, सेटिस्फाई भी हो जाएगा, तो भी हम x और y को सॉल्यूशन नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये फेल हो गया, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट अब आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 1/3, ठीक। 1/2 और 1/3। तो पहले इक्वेशन में रखते हैं, इन इक्वेशन 1। हाँ, डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं ना। x की वैल्यू क्या लेनी है, हाफ,
y की वैल्यू क्या लेनी है, 1/3, दिस इज 5, x की जगह हाफ और y की जगह 1/3, ठीक हो गया। हाँ जी, अब ये फ्रैक्शन बीच में प्लस माइनस, तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम से। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 से 6 को डिवाइड, 3 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 1, 3 1 जा 3, ये प्लस का प्लस, 3 से 6 को डिवाइड करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2। हाँ, अब देखिए 5 किसी से कटता है क्या डिनोमिनेटर से, नहीं कटता, बचा लीजिए। तो 5 न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5 1 जा, तो न्यूमरेटर में क्या आया 5, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6। यहाँ देखिए 3 और 2 5 और ये 6, ये भी क्या है 5 और 6, तो LHS RHS बराबर हुए, ठीक है। ये पहले इक्वेशन में रखे हैं जी और दोनों वैलिड हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमको सेकंड इक्वेशन चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई ना होता हो, नहीं समझे। यहाँ पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम श्योर हैं सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया तो हो सकता है सेकंड इक्वेशन में फेल हो जाए या हो सकता है पास हो जाए। तो सेकंड इक्वेशन चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फेल हो गया तब तो हम श्योर हैं जी कि वो सॉल्यूशन नहीं होगा, एकदम श्योर। लेकिन अगर पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम श्योर हैं क्या कि ये सॉल्यूशन है एक्स और वाई, बोलिए बोलिए, क्योंकि वो दोनों इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तभी ये सॉल्यूशन माना जाएगा। तो आपको फिर किस में रखना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें रखिए सेकंड वाले में 3, x की जगह रखे 2 + 2, y की जगह रखे 1/3 इज इक्वल टू 13, x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3, ठीक है। समझ रहे हो, मेरे साथ साथ लिखते भी चलना है, देखते भी चलो, लिखते भी चलो, समझते भी चलो। 3 और 2 कैंसिल होंगे क्या, नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, टेबल में नहीं आते। तो फिर 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा, 3 1 जा 3 डिवाइड में 2। यहाँ भी 2 3 कैंसिल नहीं होते तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा नीचे वाला 3, ओके। यहाँ देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है और 13 नीचे किसी से नहीं कटता, तो 13 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा, 13 1 जा 13, 1 जा 13, ऊपर कितना आया 13, नीचे 3 2 जा 6। अब ये पोर्शन फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, एलसीएम से। तो एलसीएम लीजिए 2 और 3 का, 2 से 3 डिवाइड हुआ, 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 से 6 को डिवाइड करिए 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 9 और 4 LHS RHS वैलिड हो गया, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो क्या करना है हमको, therefore x is equal to half and y is equal to 1/3 is solution of given equation। नोट करिए, थर्ड में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ x ऊपर है, यहाँ y नीचे है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। क्या समझे, x के साथ a होता है ना, x ऊपर रहता है नीचे नहीं रहता, y के साथ b होता है और दोनों ऊपर रहते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में y नहीं होता ना x होता है। याद आया फॉर्मेट, स्टैंडर्ड इक्वेशन भूल गए 2 दिन में, याद है, भूल गए, याद है। तो x y ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं, डिनोमिनेटर में ऊपर रहते हैं और यहाँ y कैसा है, नीचे। इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हमको इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना होता तो फिर हम इसको चेंज करते उस फॉर्मेट में जो हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। आई बात समझ, ठीक है जी। तो हम सिर्फ रख के वैल्यू चेक करेंगे जिस तरह अभी तक करते आए हैं। तो सबसे पहले हम a वाला सेक्शन से x और y लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। चलिए शुरू हो जाते हैं। क्या पुट करना है, x = 3 और y = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में पुट करिए, x की जगह 3 रखा माइनस, y की जगह क्या रखना है -1, ठीक, = 9। चलिए चेक करते हैं, 2 3 जा 6, देख लो पहले
दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस। हाँ, अब ये देखिए फ्रैक्शन में एक चीज़ और समझ लीजिए, फ्रैक्शन में माइनस नीचे लगा हो ऊपर लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा फ्रैक्शन ही निगेटिव माना जाता है। समझ आया? तो मैं चाहूँ तो इस माइनस को 1 के साथ लगा दूँ, मैं चाहूँ तो माइनस को 3 के साथ लगा दूँ, या 3/1 के सामने बीच में माइनस लिख दूँ। बीच में लिखा हो, 3 में लगा हो, नीचे 1 में लगा हो, उसका मतलब एक ही होता है, यानी ओवरऑल वो फ्रैक्शन कैसा है? निगेटिव। तो ये पूरा फ्रैक्शन कैसा हो गया? निगेटिव। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। समझ आया? तो इसको हमने क्या लिख लिया? प्लस। अब ये क्या हो गया? 3/1, नीचे 1 कोई लिखता नहीं है, डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, इसलिए हमने उसको ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, इज इक्वल टू 9, 6 और 3, 9 इज इक्वल टू 9, LHS इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? अभी ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम दूसरे में भी रख के चेक करेंगे। पुट अगेन इन इक्वेशन नंबर 2, सेम x और y की वैल्यू किस में रखनी है अब हमको? सेकंड इक्वेशन, इसमें रखिए। 3, x की जगह क्या रखना है? 3 प्लस y की जगह क्या रखना है? -1, इसको बढ़िया ब्रैकेट में रख लेते हैं, इज इक्वल टू 2। देखिए 3 3 जा 9 प्लस माइनस -7, ये कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 2, LHS RHS दोनों सेटिस्फाई हुए, हो गए। तो अब क्या बोलेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गए ना, दोनों के LHS RHS बराबर हो गए। ठीक, अब हमने पुट करना है बी सेक्शन वाला। पुट x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन में अब x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आपने पुट करनी है। चलिए शुरू हो जाइए। x की जगह क्या रखना है? 1/2 माइनस, y की जगह क्या रखना है? 1/3, ये ऐसा। ठीक, फिर इज इक्वल टू 9। अब देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, क्या होगा? कैंसल। कितना बचा? 1। फिर से दिस इज 3/1/3, तो ये कैसे सॉल्व होता है? 3/1/3 कैसे सॉल्व होता है? ये मेन अपॉन है ना, ये कितना? हाँ, ये जो है ये ऐसे पलटी मारता है ऊपर, क्या होता है? ऐसे पलटी मारता है। जब ये ऐसे पलटी मारेगा 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाता है। तो ये इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है इस तरह से। ये डिवाइड में है अभी ना, अपॉन का मतलब क्या होता है? ये चीज़ डिवाइड में है, तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं। किसमें? ये जो डिवीजन था इसको किस में चेंज किए? मल्टीप्लाई में। तो नीचे की चीज़ ऐसे पलट जाती है, तो न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर हो जाता है, ऐसा। ये ऐसे पलटी मारता है, समझे या नहीं समझे? तो 3 3 कितना हो गया मल्टीप्लाई में? 9, समझ गए? तो ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, 3 3 जा 9, और यहाँ क्या है? 9। अब आप अच्छे से जान रहे हैं, दिस इज प्लस माइनस माइनस, -8 इज इक्वल टू 9। आया समझ? नहीं आया? ये डिवीजन वाला फंडा समझ आया? किसको नहीं आया ये? बोलिए बोलिए, जिसको नहीं आया हो मैं फिर से बताऊंगा। किसी नंबर के अपॉन में जब कोई फ्रैक्शन होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है? ये ऐसे पलट जाता है ऊपर जाके, और डिवीजन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में। ये इसका ऊपर जाना मतलब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तभी वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसको डिटेल से देखिए, ऐसे लिखना था हमें कायदे से। ये ऐसा है ना, ये मेन अपॉन था, क्या था? अब ये फ्रैक्शन है, ध्यान से देखो, फ्रैक्शन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रैक्शन किसी नंबर के साथ सॉल्व हो। तो ये फ्रैक्शन है तो ये भी क्या होगा? ये भी फ्रैक्शन होगा। तो ये फ्रैक्शन है जी, इसको क्या लिखना था हमको? 3 के नीचे कुछ नहीं तो कौन होगा? 1 इसके नीचे, और ये अपना है, यही है, ये 1/3। अब हम क्या करते हैं, जो डिवीजन का साइन होता है इसको किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में। ये 3/1 ये वाला हो गया, इस डिवीजन के साइन को किस में चेंज किया? मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिनोमिनेटर की चीज़ होती है ये ऐसे उल्टी हो जाती है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो ये 3 ऊपर पहुंच जाता है और 1 नीचे, 3 3 जा
9 डिवाइडेड बाय 1, और नीचे का 1 हम लिखते नहीं। समझे कैसे हो रहा है ये? तो अब ये दोनों बराबर आ गए क्या? नहीं आए। तो अभी हमने एक इक्वेशन में रख के चेक किया और ये अनसेटिस्फाई हो गया, तो फिर दूसरे में रख के चेक कर लें क्या? क्योंकि यही फेल हो गया तो दूसरे में पास भी हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। Therefore x is equal to half and y is equal to 1/3 is not solution। ये हमने डिक्लेयर किया। हो गया? चलिए नेक्स्ट चौथे इक्वेशन पर आते हैं हम लोग। चौथा इक्वेशन है हमारा 2x + 5y is equal to 8/3 and 3x - 2y is equal to 5/6। हो गया? हो गया? चलिए पहले सेक्शन ए की वैल्यू हम पुट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। पुट x is equal to 3 and y is equal to -1 इन इक्वेशन 1। पहले 1 में पुट करते हैं। 2 x के जगह पे 3 रख दिए +5, y की जगह पे -1 8/3। अब ये यहीं से दिख रहा है सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। ये क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? और यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, नीचे 3 नहीं दिख रहा ना, किसी कीमत में नीचे 3 नहीं आना, तो मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे। चेक करके देखो, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1 8/3। क्या 1 8/3 के बराबर होता है? नहीं होता, इसलिए LHS और RHS बराबर नहीं हुए, फेल हो गया। तो आगे हमने चेक नहीं करना, दूसरे इक्वेशन में रखिए। यहाँ डिक्लेयर क्या करना है? देयरफॉर x is equal to 3 और y equal to -1 is not solution। बस अब क्या पुट करोगे? ये फेल हो गया ना पहला वाला, सेक्शन ए वाला। सेक्शन बी की वैल्यू हम पुट करेंगे अब। नाउ पुट x is equal to half and y is equal to 1/3 इन इक्वेशन 1। फिर से इक्वेशन 1 में हम दूसरी वैल्यू रख के चेक कर रहे हैं। हो गया? ठीक है। इक्वेशन 1 x की जगह रखना है हाफ और y की जगह रखना है 1/3 एंड दिस इज 8/3। ये तो 2 कट गया, कटा, तो यहाँ कितना बचा? 1 एंड दिस इज 5/3। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 3। इसके नीचे 1 है, 1 से 3 डिवाइड हुआ, कितना आएगा? 1 से 3 को डिवाइड करिए, 1 3 जा 3 आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 प्लस 3 से 3 डिवाइड करिए, 3 कितने जा 3 1 जा 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। हाँ जी, 3 और 5 कितना हो गया? 8/3। दिस इज अगेन 8/3। LHS RHS सेटिस्फाई हुआ पहला इक्वेशन। तो फिर हम दूसरे इक्वेशन को चेक करेंगे। सेकंड इक्वेशन में रख के चेक करिए। सेकंड है ये, x की जगह हमने रखना है 1/2, y की जगह रखना है 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 5/6। अब ये 3 और 2 हैं, कटेंगे नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 1 के साथ, 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, इस दोनों फ्रैक्शन है, एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया 5 बराबर। ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, इसलिए x और y की वैल्यू क्या बन जाएगी? सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू 1/3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नोट करिए यहाँ तक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, उसको क्या करना है आपने, सॉल्व। और आगे हिंट दिया है यू कैन यूज़ विच एवर मेथड यू वांट, जो भी मेथड आपको आता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी एक मेथड से बनाना है। और हमारे पास अब कितने मेथड है बनाने के लिए, 3 मेथड। कौन कौन से, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो जिससे हमारा मन करेगा मुझसे बनाते जाएंगे। और इस थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, आपको 6 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड का पहला क्वेश्चन, पहले ये बताइए किस मेथड से सॉल्व करना पसंद करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जल्दी बताइए। तो अब देखिए कोई एक मेथड का चुनाव जो आप अभी करेंगे, हम उसको अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर हम उसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। और नॉर्मली आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यही 2 मेथड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ग्राफ कॉपी आप लेके आए नहीं होंगे और ग्राफ बनाना किसी को पसंद है भी नहीं, है ना, ऐसा ही है ना। आप ग्राफ बना चुके ना 3 क्वेश्चन के, एग्जाम्पल 5, 6, 7, 3 ग्राफ आपने बना लिए, उतने ही हैं पूरे चैप्टर में, ग्राफ वही हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन के बस। बाकी हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही प्रैक्टिस करना है। तो हम 2 मेथड लगाएंगे। अब आप बताइए 2 में से इसमें कौन सा लगाना पसंद करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा लें, तो फिर आगे फिर हम एलिमिनेशन लगाएंगे दूसरे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ताकि हमारी दोनों प्रैक्टिस चलती रहे। तो हम ऐसा करते हैं 6 क्वेश्चन है इसमें, 6 में से 3 हम किससे बनाएं, सब्स्टिट्यूशन से, और बाकी 3 किससे बनाएं, एलिमिनेशन से। 3-3 पल्ला बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको हम बनाएंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन से। तो बताइए सबसे पहले एक इक्वेशन को चुनाव करिए जहां से हम एक वेरिएबल निकालेंगे। इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2, हमेशा इजी इक्वेशन खोजिए, इजी, दोनों में जो सबसे सस्ता लगे, सबसे इजी लगे उसको चुन लीजिए। इक्वेशन 1 की 2, सरल कौन सा लग रहा है देखने में, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 चुनते हैं हम ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में 2 वेरिएबल है, x और y दिख रहा है। तो कौन सा वेरिएबल आप निकालना पसंद करेंगे, x की वैल्यू की y की वैल्यू, y निकालना है x निकालना है, x, ठीक है। तो यहाँ से x अगर मुझे निकालना है, देखिए मेरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y को किधर भेज दूंगा, उस तरफ। y इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, ये y जाके पॉजिटिव हो गया। 1 पहले से माइनस में है, दिस इज -1, समझ आया ये। और इधर कौन बचा, x, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली और इसका नाम हमने रख दिया थर्ड, क्योंकि लास्ट में हम यहीं से x की वैल्यू निकालेंगे, समझ आया। y निकल चुका होगा, यहाँ रख के फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, हो गया। अब ये इक्वेशन आपने कहाँ से निकाला है, x की ये वैल्यू कहाँ से निकाले हो, फर्स्ट से कि सेकंड इक्वेशन से। तो इसको उठा के रखोगे कहाँ, सेकंड में। फर्स्ट से निकाले हो तो रखोगे सेकंड में, सेकंड से निकाले होते तो कहाँ रखते, फर्स्ट में। तो इसको कहाँ पुट करना है, सेकंड में। पुट करने को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो इसको हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ पे पुट कर रहे हैं जी, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। तो जहां x आता होगा x की जगह पे ये लिख देना है y-1, समझ आया, इक्वेशन 2 में। तो ये देखो 3 के साथ ही x है, 3x है, x की जगह क्या लिखना है, y-1, समझ में आ रहा है ये। अब देखो 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो x की जगह जो चीज आएगी वो भी 3 के साथ मल्टीप्लाई में रहेगी, समझ आया, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको। फिर बाकी चीजें एज इट इज उतार दीजिए, -2y इज इक्वल टू 12। अब ये ब्रैकेट है तो हम मल्टीप्लाई करके इसको खोलेंगे पहले ब्रैकेट को, 3 इंटू y, 3y, 3 इंटू 1 3 माइनस के साथ, -2y इज इक्वल टू 12। अब देखो 3 क्या है, नंबर दिख रहा है, 12 क्या है, नंबर, तो नंबर को नंबर के पास होना चाहिए, तो हम इस 3 को उधर भेजेंगे। 3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा। ये क्या है, y वाला, ये क्या है, y वाला, तो y साथ में सॉल्व होगा। ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटा दो। 3y बड़ा है कि 2y बड़ा है, 3y में 2y चला गया, कितने y बचे, 1y, 1y का सिर्फ y ही लिखते हैं अपन, 1 लिखते नहीं सामने का, हो गया। और 12 और 3 कितना हो गया, 15, ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है।
y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम कहाँ रखेंगे x निकालने के लिए? तो आपकी मर्जी, 1 में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में, किस में रखना पसंद करेंगे आप? थर्ड में, क्योंकि ये हम फर्स्ट से ही तो बनाए हैं इसको। यहाँ रख दें, इधर ऑलरेडी x एक तरफ है, y एक तरफ है, इसलिए तो हम झंडा लगा के आए हैं, ये देखो थर्ड नंबर x निकालने के लिए। तो जो y हमने निकाला यहाँ पुट कर देते हैं थर्ड में, x भी आ जाएगा। ठीक, हाँ जी बोलिए। x इज इक्वल टू वाई की जगह कितना लिखूं? 15 माइनस 1 कितना हुआ? 15 में से 1 गया 14। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। दिस इज आंसर। तो आंसर आप एक शब्द में ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर है। हो गया, समझ गए? आगे बढ़े, अगला इक्वेशन लिख रहे हो, सेकंड। हाँ जी, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से ही बना लेना, सब्स्टिट्यूशन से। आगे फिर बनाएंगे 3 क्वेश्चन एलिमिनेशन से आराम से। ठीक है, चलिए। तो कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, पहला कि दूसरा? पहला वाला। तो पहले से हम वेरिएबल निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू निकाल लूँ मैं, 2y उधर भेज के, 2y इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 5, क्योंकि 5 पहले से किस में है? प्लस में, इसलिए उसका साइन प्लस रहेगा। आया समझ में? 2y माइनस में था, उधर गया प्लस में। अब किसी की मर्जी, वो ऐसा भी लिख सकता था 5 प्लस 2y। नहीं समझे? जैसे पहले आप 5 पहले देखोगे, इक्वल के बाद 5 लिखा है और आपको लगता है ये उधर जा रहा है तो इसको बाद में लिखना चाहिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और मैं माइनस में है, उधर गया प्लस में, तो मैं पहले लिख दिया। 5 प्लस में था, उसको बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? एक ही चीज़ है। 5 प्लस में 2y प्लस में, 2y प्लस में 5 प्लस में, एक ही चीज़ है ना, लिख सकते हैं ना? हाँ जी। तो ये x की वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू का नाम क्या रख दिया हमने? इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि बाद में x यहीं से आएगा। ठीक, अब ये हमने निकाला किधर से है? किस इक्वेशन से? फर्स्ट से। तो इसको उठा के कहाँ रखना है? सेकंड में, x की जगह। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, x की जगह क्या रखना है? 2y प्लस 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू डाल दी। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 2 जा 2 5 जा 10, दिस इज 4y इज इक्वल टू 6। ये नंबर है, नंबर के पास भेजिए। और इधर देखिए, 4y प्लस में 4y माइनस में क्या होगा? कैंसल। ओके, दिस इज कैंसल। हो गया कैंसल, तो वेरिएबल तो खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 10, उधर क्या बचा? 6। क्या 10 6 के बराबर होता है? आंसर है नहीं होता, तो बात खत्म। आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल है ये नहीं है, और वैल्यू तो वेरिएबल की निकलती है ना। हाँ, तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि आपको शुरू में चेक करना चाहिए। इधर देखिए, x का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ 2। तो व्हाट इज a1 अपॉन a2? 1 अपॉन 2। व्हाट इज b1 अपॉन b2? माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। दिस इज 1 अपॉन 2, दिस इज 1 अपॉन 2, दिस इज 5 अपॉन 6। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसकी निशानी है? नो सॉल्यूशन की। चेक कर लीजिए, आपने बनाया हुआ है बेसिक में, इसीलिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना, इसीलिए वो कट गया। हो गया? नहीं समझे जी? बोलिए। एक और बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6
और ये दिया है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। यही है ना सबकी बुक में, इक्वल है ना बीच में? हाँ, तो इस फॉर्मेट में ये नहीं है, दिस इज इक्वेशन 1 बट दिस इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। क्यों? x और y एक तरफ होने चाहिए, तो इसमें से भी हम y को किधर बुला लें? इस तरफ। y प्लस में इधर आएगा और 2 उधर रहेगा। ये है इक्वेशन नंबर 2, एक जैसा हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है? एक जैसा x और y। अब इसमें एक वेरिएबल चीख के कह रहा है कि हमको काटो, हम एलिमिनेशन से बनेंगे। कौन सा वेरिएबल है वो? x और y दोनों हैं, है ना जी? है कि नहीं है? y का नंबर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, या प्लस में है माइनस में, दोनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से x का कोफिशिएंट देखिए 1 1 है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए एक दूसरे से, आंसर आ जाएगा y का। समझ आया? तो इसमें x भी एलिमिनेट हो रहा है और y भी एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन हम एलिमिनेशन से बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपने एग्जाम्पल बहुत बनाया है इस तरह का। ठीक है, तो इसको हम किससे बनाएंगे? सब्स्टिट्यूशन से। तो एक इक्वेशन छांटिए, मैं इक्वेशन 2 ले लूं, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, y को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो y उधर जाकर के प्लस हो गया। चेक करो, समझे? कहां से निकाल रहा हूं मैं ये वैल्यू? किस इक्वेशन से? इक्वेशन 2 से। तो पुट कहां करूंगा? इक्वेशन 1 में। 2 से निकाला हूं तो 1 में रखूंगा। समझ आया? अभी तक मैं 1 से निकाल रहा था, किस में रख रहा था? 2 में। अब हमने 2 से निकाला है तो कहां रखेंगे? 1 में। तो कहां डाल दें इसको? पुट इन इक्वेशन 1। हाँ जी, x की जगह क्या लिखना है? x की जगह y प्लस 2, ये लिख दिया, x की जगह y प्लस 2, ये वाला y इज इक्वल टू 6, y प्लस y 2y। ठीक है, ये 1y प्लस 1y, कितने y? 2y। अब ये नंबर है तो इसको 6 के पास होना चाहिए, उधर जाके माइनस हो गया। 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2। ठीक, इतना आ गया y की वैल्यू 2 आ गई। इसको उठा के यहां रख दीजिए, x भी आ जाएगा। तो x कितना हो गया? 4। तो ये सॉल्यूशन क्या निकला? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया। तो इसके 3 क्वेश्चन हमने बना लिए। 3 क्वेश्चन अब हम बनाएंगे एलिमिनेशन से। ठीक है।